नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे जूनियर ने मुझसे पूछ लिया कि सर पैसे बचाने के लिए हम क्या करें। हालांकि उसका क्वेश्चन ये था कि सर मैं एक सीक्रेट जानना चाहता हूं। आप इसको दिल पर मत लेना, आपको एक सीक्रेट बताना होगा जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर आपने कोई भी चीज जैसे जमीन ली, घर लिया या कोई भी बड़ा काम किया, उसके लिए पैसे कैसे जोड़े, जबकि उस समय पे सैलरी भी कम थी और पैसे जुड़ते ही नहीं है। आप कुछ ऐसा मूल मंत्र मुझे देना चाहेंगे जो आपने फॉलो किया है और उससे काफी अच्छा धन संपत्ति जोड़ी है। तो मैं तो इसका जवाब किसी को भी दे सकता हूं, क्योंकि एक्चुअल में जो मैंने किया है, जो चीजें हैं वो मैं बता सकता हूं, क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिकल मैंने किया है। तो मैं चाह रहा था कि आप भी ये बात जाने और इससे आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आएगा, आपकी जॉब लाइफ में बहुत ही बदलाव आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसे कई चीजें बताई पार्ट पार्ट में कि वो उदाहरण से अच्छी तरह से समझ सके, ताकि वो उन उदाहरणों से अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ जाए। मैंने उसे अपनी बाइक दिखाई। मैंने कहा आज से मैंने करीब 5 साढ़े 5 साल पहले इस बाइक को 14,000 रुपए में खरीदा था। सेकेंड हैंड बाइक है, डिजिटल मीटर के साथ। मैंने 14,000 रुपए में खरीदा था, वो भी सेल लेटर पर। और मैंने इसे नाम नहीं कराया, क्योंकि नाम कराते तो 2-3 हजार रुपए और लग जाता। और आज 5 साढ़े 5 के करीब साल हो रहा है और ये अभी तक अच्छी चल रही है। और एक बार मैंने इसका इंजन कराया, कुछ 2,500 रुपए लगा हाफ इंजन कराने में, और बाकी टायर ट्यूब चेंज करवा दिए, क्योंकि हम मार्केट सेल्स में चलने वाले आदमी हैं। तो टायर ट्यूब इसका 2 बार मतलब चेंज हो चुका है, 2 बार, यानी आगे और पीछे दोनों का पूरा पूरा चेंज है, और आगे का शायद 2 बार है। मैंने कहा चाहता तो मैं भी FZ या कोई भी 1 लाख 1.25 लाख की जो बाइक आती है वो भी ले सकता हूं। स्प्लेंडर मेरी बहुत ही पसंदीदा बाइक है, मैंने आज तक नहीं ली। ठीक है, पल्सर मेरी पसंदीदा बाइक है, मेरे कॉलेज के टाइम से मेरा सपना था कि मैं जब कमाऊंगा तो लूंगा। मैंने अभी तक नहीं ली। सबसे पहले मैंने डिस्कवर ली, फिर उसके बाद डिस्कवर को बेच दिया, वो भी सेकंड हैंड ली थी, उसको बेच दिया। जितने में ली थी 2-3 साल चला के उतने में ही बेच दी। उसके बाद मैंने फिर प्लेटिना लिया। प्लेटिना जितने में ली थी उससे 5,000 फालतू में बेची, और कम से कम 5.5 साल चलाई, 5.5-6 साल चलाई उसे। फिर मेरे पास एक ग्लैमर बाइक थी, उसको भी मैंने करीब 3-4 साल चलाया, 2.5-3 साल चलाया, और इसे भी, और ये चला रहा हूं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, शौक पालो, शौक पालो, सारी चीजें करो। लाइफ में कोई भी ऐसा मलाल ना रह जाए आज की डेट में। अब जैसे कल हम नहीं रहे, लेकिन आज की डेट में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि हमने लाइफ में ये नहीं किया। सारी चीजें करो, लेकिन उसके कई सारे ऑप्शन होते हैं। अब आप देख लो कि आप कौन से ऑप्शन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो और कौन से ऑप्शन को कम प्रायोरिटी देना। देखो, बाइक है, सेल्स वाले हैं, चोरी होने का खतरा रहता है, कहीं भी खड़ी कर देते हैं, कोई भी स्क्रैच मार के चला जाता है। जाना होता है मीटिंग करने करीब 500 मीटर 400 मीटर पे, उससे पहले बाइक को खड़ा करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पे बाइक को 3-3 दिन 4-4 दिन धूल में लगाना पड़ता है। तो सेकेंड हैंड बाइक बहुत अच्छी है, पैसे भी बच रहे हैं और मेरा काम भी हो रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है। अब वो जो पैसे बचे हैं, तो मेरी प्रायोरिटी है कि यार मैं एक लो कॉस्ट जमीन का टुकड़ा ले लूं, छोटा, ताकि उसका 2-4 साल बाद रेट बढ़ जाए, फिर मैं उसे बेच के और कुछ पैसे और मिला के और बड़ा ले लूं, फिर मैं उसे घर बनाऊं। तो प्रायोरिटी आपको रखनी है, आपको शौक सारे करने हैं, बाइक सारी चलानी है। तो पहला ये समझाया। दूसरा चीज ये समझाया कि देखो, कोई कहीं जाता है साल में एक बार घूमने, कई लोगों से पूछोगे तो वो कहेंगे साल में एक बार ही जाते हैं, इतना खर्चा हो जाता है कि दोबारा जाने का मन नहीं करता। मैं शिमला गया, मान लो वो आदमी ने बताया कि मैं शिमला गया दिल्ली से, और मेरा करीब 20,000 रुपये, मैं गया, मेरी वाइफ गई, एक बच्चा था, 20,000 रुपये हमारा खर्च हो गया। 3-4 दिन रहे। और कई लोग, यानी कि मैं शिमला जाता था, मेरा करीब 1,500-2,000 रुपये में लौट फेयर हो जाता था।
अब आप कहेंगे क्या कर दिया? अब देखो मैं बता रहा हूं। शिमला है एक दिन की घूमने की जगह, फिर कुफरी है एक वहां पे जगह दूसरे दिन की जगह, 2 दिन की ज्यादा से ज्यादा, 2 दिन की जगह है ज्यादा से ज्यादा। आप इस हिसाब से चलो कि वहां सुबह सुबह पहुंचो, सुबह सुबह से लेकर शाम तक पूरा शिमला घूमो, और शाम होते ही कुफरी में कोई होटल पहले से बुक कर रखा हो, अगर पहले से बुकिंग कराते हैं, कुछ ऑनलाइन साइटें हैं जहां से अलग अलग रेंज में बुक होती है, सबसे सस्ती वाली साइट से बुक करा लो। उस दिन शाम को कुफरी पहुंच जाओ और वहां पर होटल में स्टे कर लो। अगले दिन कुफरी पूरा घूमो, और फिर घूम लो तो समय बचे तो आ जाओ वापस शिमला। शिमला थोड़ी देर मार्केट करो और फिर रात की बस पकड़ो। रात की बस से क्या होगा, आप उसमें सोते हुए चले जाएंगे और अपनी डेस्टिनेशन भी पहुंच जाएंगे। यानी 2 दिन का ट्रिप किया, 1 दिन होटल में। देखो ये मैं बता रहा हूं, मैंने शुरू में ही बता दिया है कि आपको प्रायोरिटी क्या रखनी है। आप उस पोर्शन में अपना पैसा वहां खर्च कर सकते हैं। अगर आपको प्रायोरिटी ये है कि साल में एक बार ही जाऊं, 5-6 दिन घूम के आऊं और अच्छी तरह से घूम के आऊं, तो भाई वहां पर पोर्शन ज्यादा रखना पड़ेगा अपनी कमाई का। 20,000 भी कम है, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूं शौक सारे पालो, लेकिन किस काम में कितनी प्रायोरिटी रखनी है इसके हिसाब से डिपेंड करता है। तीसरा मैंने उससे बताया, मैंने कहा देखो एक मजदूर होता है, रिक्शा चलाता है, 10,000 15,000 कोई 20,000 भी कमाता है। वो 10 साल की कमाई में एक 100 गज का प्लॉट लेके और अपना मकान बना लेते, मतलब बहुत अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ अपना सही से जी रहा है और रिक्शा भी चला रहा है, संपत्ति खड़ी कर ली उसने। अब बहुत सारे एएसएम ऐसे भी हैं मार्केट में कि 10-15 साल से उनकी 25,000 सैलरी थी 10 साल 15 साल पहले, और वो लोग अभी तक किराए के मकान में रह रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा एक प्लॉट ले रखा है। वो भी लड़की की शादी कर देंगे बेच के, क्योंकि लड़की भी भाई पढ़ाई लिखाई के बाद बड़ी हो रही है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पैसे बचाने की कला होनी चाहिए, सैलरी से कुछ नहीं होता। अगर पैसे बचाने की कला है तो धीरे धीरे सैलरी तो हर चीज में बढ़ती है, आप पैसे और ज्यादा बचाने लगेंगे। लेकिन आप ये सोचेंगे मोटी सैलरी मिले और तो बचाऊं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सपने सपने रह जाएंगे। यही काम की 3 चीजें बताई, उसके दिमाग में घुस गई। किस काम पर कितनी प्रायोरिटी रखनी है, उसी अकॉर्डिंग उतने ही पोर्शन में अमाउंट उस पर रखिए कि मुझे इस काम के लिए इतने अमाउंट में खर्चा करना है, इस काम के लिए इतने अमाउंट में खर्चा करना है। और शौक सारे पालने हैं, साल में एक बार जरूर घूमने जाना है, ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट है।